जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है मृत। बीच किनारे एक होटल में सिक्योरिटी हेड का काम करते नवीन को लगभग 12 साल हो चुके थे। लंबी कद काठी वाला नवीन अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता था। कभी समय मिल जाता तो पास के जिम में लोगों को ट्रेनिंग भी दे देता। शाम ढलते समुद्र की लहरों को ताकना और फिर काम में खुद को झोंक देना उसे अच्छा लगता था। हालांकि हर कोई उससे खुश न था। अपने गर्म मिजाज के कारण अक्सर लोगों की उससे झड़प हो जाती। अपने जूनियर्स के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा न था। होटल के जनरल मैनेजर के करीबी होने के कारण वो हर मुसीबत से बच निकलता था। हालांकि कुछ एक साल पहले एक जूनियर से भयानक तकरार के चलते वो जेल जाते जाते भी बचा था। नवीन ने विकी नाम के एक जूनियर सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीट दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने नवीन को सर कहने से इनकार कर दिया। विकी उसके बाद पैरालिसिस का शिकार हो गया और कहा जाता है वो आज तक बिस्तर पर ही पड़ा है। बारिश की एक शाम जब समंदर की लहरों में उछाल ज्यादा था तो एक गेस्ट को रेत में बैठा देख नवीन से रहा न गया। वो उस व्यक्ति के करीब पहुंच गया। आप यहां बारिश में क्यों भीग रहे हैं? और समंदर की लहरें भी बेकाबू हैं आज। आपको वापस सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति मानो उसकी सुन ही नहीं रहा था। वो बिना पलक झपकाए समंदर की भयानक लहरों को देख रहा था। सुना नहीं आपने? मैंने क्या कहा? हमें निर्देश है किसी को भी समंदर के करीब न जाने दिया जाए। पूरा भीग चला वो व्यक्ति टस से मस न हुआ। नवीन को अब गुस्सा आ रहा था। वो चीख चीख कर उस व्यक्ति को पीछे हटने को बोल रहा है और उसके कान तो जू तक नहीं रह गए। कैसे पागल आदमी हो तुम जैसे लोग सीधे मुंह बात नहीं मानते। नवीन उस व्यक्ति की ओर लपका ही था कि अचानक वो हाथों से रेत पर कुछ लिखने लगा। मौत बुलाकर नहीं आती। नवीन ये पढ़कर सबका सा गया। भाई तुम तो पागल लगते हो। जानते हो मौत और जीवन के बीच का खेल कब खत्म होता है? ये शब्द उस व्यक्ति के पहले शब्द थे। नवीन भौचक्का उसको अजीब सी नजरों से ताके जा रहा था। क्या बोल रहे हो? नवीन बोल पड़ा। मैंने पूछा मौत और जीवन का खेल जानते हो कब खत्म होता है? अब उस व्यक्ति का चेहरा पूरा बदल सा गया था। उसकी आंखों में एक सूनापन देखा जा सकता था। उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे। नवीन अब गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को जबरन उठाने की कोशिश की, पर वो उसे हिला भी न पाया। क्या हुआ? जिस ताकत पर नाज था वो दगा दे रही है। और कोशिश कर लो। रेत पर बैठा वो व्यक्ति मानो नवीन को अंदर तक टटोल रहा था। नवीन अपना आपा खो बैठा और पूरा जोर लगा उस व्यक्ति को हटाने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। थककर नवीन वहीं बैठ गया। कौन हो तुम? मैं होटल के और गार्ड्स को बुला रहा हूं। तुम्हें वो सब सबक सिखाएंगे। जब जिंदगी मौत के आगे घुटने टेक देती है। वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। क्या बोल रहे हो? नवीन हैरान था। मेरे उस सवाल का जवाब है मौत और जीवन के बीच का खेल तब खत्म होता है जब जीवन मौत के आगे झुक जाता है। तुम देखे से लगते हो। नवीन उस व्यक्ति को निहारने लगा। विकी। कुछ याद आया? ये नाम सुनते ही नवीन ठहर सा गया। तुम विकी तो नहीं? वो तो अस्पताल में है। वो अस्पताल से ठीक होकर कब का आ गया है?
वो अब तुम्हारी मौत का सामान तैयार कर रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनना चाहता है। वो हर दिन तुमको तड़पा तड़पा कर मारने की ख्वाहिश करता है। कैसी बात कर रहे हो? वो तो मेरे एक थप्पड़ के लायक भी नहीं। पिछली बार खून से नहाया था वो, इस बार उसकी पसलियां तक तोड़ दूंगा। नवीन आत्मविश्वास से भरा था। यहां से सीधे 4 किलोमीटर आगे बीच के किनारे ही एक झोपड़ी है। वो वहीं तैयारी कर रहा है। वो ठीक 2 दिन बाद तुम्हें मार देगा। वो व्यक्ति अपनी बात कह बीच के किनारे नंगे पांव चलते अंधेरे में कहीं खो गया। नवीन उसको जाते देखता रहा और सोचता रहा कि क्या उसे विकी को पहले ही दबोच लेना चाहिए। पर विकी की इतनी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो नवीन जैसे ताकतवर इंसान पर हमला करने की सोच भी सके। नवीन न जाने कब तक वहां बैठा रहा। अंधेरा अब गहराने लगा था, लेकिन नवीन विकी को एक बार और सबक सिखाना चाहता था। वो उठा और होटल से एक हथौड़ी लिए बीच के किनारे पैदल चलता उस झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी वीरान पड़ी थी। उसकी छत झूल चुकी थी और लकड़ियों के हिस्सों से पानी नीचे टपक रहा था। आसपास कटे हुए पेड़ की टहनियां पड़ी थी। नवीन थोड़ा संकोच में पड़ गया। यहां तो लगता है कोई रहता ही नहीं है। उसने अंदर झांका तो पाया कुछ पुराने बर्तन एक ओर पड़े हैं और हर ओर काई जमाई है। झोपड़ी के बीचों बीच एक संदूक पड़ा था। यहां तो कोई नहीं है। जरूर वो आदमी मुझसे मजे ले रहा था या फिर पिटाई के डर से मुझसे इस तरह की बातें करने लगा। वो वापस मुड़ लौटता, उसे संदूक के अंदर से ठक ठक की आवाज आई। उसने वापस अंदर झांका और संदूक को ध्यान से देखने लगा। वो आवाज फिर आई, मानो संदूक के अंदर कुछ हो। नवीन ने फ्लैशलाइट जला ली और संदूक के करीब पहुंच गया। वो आवाज अब और तेज हो गई। नवीन ने सावधानी से पहले संदूक को देखा। यह तो बहुत पुराना संदूक मालूम होता है, पर इसके अंदर से यह आवाज कैसी? अचानक सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज पसर गई, मानो कोई रो रहा हो। नवीन सहम सा गया। उसने हर तरफ देखा पर कोई न दिखा। संदूक की ठक ठक अब बढ़ गई थी, मानो कोई लगातार अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। नवीन ने कांपते हाथों से संदूक को खोल दिया। उसके खुलते ही 2 बड़े खतरनाक हाथ बाहर निकले और उन्होंने नवीन को जकड़ लिया। नवीन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। जाना तो मुझे, कौन हो तुम? पर कुछ ही पलों में वो संदूक के अंदर था और संदूक बंद हो गया। नवीन चिल्लाता चीखता रहा, पर जल्द ही उसकी सांसें थम गई और वो संदूक फिर से शांत हो गया। नवीन को उसके बाद बहुत ढूंढा गया, पर वो मिला नहीं। कुछ होटल के गार्ड्स का कहना है विकी एक ऐसे परिवार से था जो किसी और देश से बहुत साल पहले भारत पलायन करके आए थे। उनकी प्रथा थी कि वो अपने परिवार के सदस्यों के शरीर को मृत्युपरांत संजोकर एक संदूक में रखते थे और उन्हें ठीक वैसे ही भोजन पानी दिया जाता था जैसे जीवित व्यक्ति को देते हैं। उनका मानना था मरे हुए सदस्यों की आत्मा साल के एक दिन वो शरीर वापस धारण करती है। जिस व्यक्ति से नवीन उस दिन मिला था वो विकी का बड़ा भाई विद्युत था, जिसे मरे 7 साल हो चुके थे। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर
कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।